Hello students, today we will going to study our next content, that is do this experiment from our same chapter, experiments with water. Make the groups of 4 friends. For the experiment you will need 4-5 glasses or bowls, spoons, water and the things listed in the table. Take some water in each glass. Now try to dissolve one thing in one glass. Observe what happens and note it in the table. So students, आपको अपने फ्रेंड्स के साथ टेबल बनाना है और आप चाहें तो अपने घर में भी आप कर सकते हैं ये काम। तो आपको उसके लिए 4-5 ग्लासेस चाहिए, कुछ बाउल्स चाहिए, स्पून, वाटर और जो टेबल में है वो उसको पानी के साथ आपको डिज़ोल्व करना, मीन्स आपको मिक्स करना है, राइट। सो सॉल्ट, सेकेंड वन इज़ सॉइल, थर्ड वन इज़ चॉक पाउडर एंड फोर्थ वन इज़ 1 स्पून मिल्क। तो ये सारे जो है डिड इट डिज़ोल्व और नॉट, क्या ये पानी के साथ मिक्स हुआ? व्हाट हैपेंड आफ्टर कीपिंग फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट के बाद जब आपने वाटर में जब आपने डिज़ोल्व किया तब क्या हुआ? जैसे सॉल्ट को जब आपने नमक को पानी में आपने घोला तो उसका रिज़ल्ट 2 मिनट्स के बाद क्या हुआ? सॉइल को जब आपने किया तब क्या हुआ? चॉक पाउडर को आपने जब आपने वाटर में जब आपने डिज़ोल्व किया तब 2 मिनट्स के बाद क्या हुआ? ये आपको एक्सपेरिमेंट्स लिखना है और ये आपको अपने घर में आपको ये एक्टिविटी करनी है। सो दीज आर द क्वेश्चंस कि कुड यू सी दी सॉल्ट आफ्टर इट डिज़ोल्व इन दी वाटर, क्या आपने सॉल्ट को देखा था जब अपने वाटर में डिज़ोल्व किया था? तो नो, वाई? डज द सेकेंड वन, डज दैट मीन that now the water does not have salt? if it has, then where is the salt? तो जब आपने पानी में घोला तो पानी में सॉल्ट नहीं है, अगर नहीं है तो फिर कहाँ गया? ये सारे क्वेश्चंस है दैट यू हैव टू डू और उसके लिए आपको पहले एक्सपेरिमेंट करना होगा, देन ओनली यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल थिंग्स। सो सॉल्युबल मीन्स द आइटम विच कैन डिज़ोल्व इट प्रॉपरली इन दी वाटर, मीन्स वो चीज़ जो पानी में अच्छे से घुल जाती है, जैसे सॉल्ट एंड शुगर जो है वो ईज़िली पानी में डिज़ोल्व हो जाती हैं, मतलब मिक्स हो जाती हैं, बहुत अच्छे से घुल जाती हैं। बट बाकी सारी जो चीज़ें होती हैं लाइक ऑयल हो गया, इवन चॉक पाउडर, दे आर इनसॉल्युबल, दे कैन नॉट मिक्स विथ वाटर। तो ये आपको एक्सपेरिमेंट्स लिखने हैं और आपको पता चलेगा कि सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल का डिफरेंस क्या होता है। इनसॉल्युबल मीन्स वो होता है जो पानी के साथ घुलता नहीं है, जो मिक्स नहीं होते हैं। While doing the experiment, Aisha and Hamid had an argument. Aisha felt that after stirring it, the oil dissolved in water. Hamid did not agree. जब आयशा और हामिद जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो आयशा और हामिद के बीच में एक आर्गुमेंट हुआ कि जब आयशा जब ऑयल को स्टिर कर रही थी, मतलब जब उसको हिला रही थी, चला रही थी, तो पानी जो है वो ऑयल में मिक्स हो रहा था। फिर बट हामिद जो है वो एग्री नहीं था। ही सेड लुक, द टाइनी येलो ऑयल ड्रॉप कैन स्टिल बी सीन इन दी वाटर। उसने कहा कि ये जो टाइनी येलो ऑयल जो आप देख रहे हो पानी में, ये वो अभी भी दिखाई दे रहे हैं जो अभी तक पानी में घुला नहीं है। आयशा सेड लेट्स वेट फॉर सम टाइम देन सी। आयशा ने कहा कि हम कुछ टाइम के लिए वेट करते हैं, देन हम लोग उसके बाद देखते हैं। डू यू थिंक ऑयल गॉट डिज़ोल्व इन दी वाटर, क्या आपको लगता है कि ऑयल जो है वो पानी में डिज़ोल्व हो गया होगा? वाई डू यू थिंक सो? सो व्हाट विल बी दी आंसर, क्या पानी में ऑयल डिज़ोल्व हो गया होगा? ऑब्वियसली नो, बिकॉज पानी जो है, ऑयल जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो थिक होता है ऑयल वाटर के मुकाबले, और जब हम उसको स्टीर करेंगे तो वो ऊपर ही रह जाता है, नीचे वो डिज़ोल्व नहीं हो सकता। रेसिंग ड्रॉप्स। आयशा पुट 2 drops of oil on the lid of her tiffin box. Next to that, she put
2 drops of water and 2 drops of sugar solution. She titled the She tilted the lid. She saw some drops slid down quickly while some were left behind. आयशा जो है उसने कुछ ड्रॉप्स ऑयल का जो है वो उसने लिड अपने जो टिफ़िन बॉक्स है वहाँ पे डाला और फिर उसने शुगर ड्रॉप्स भी डाले और शुगर ड्रॉप में शुगर सॉल्यूशन ड्रॉप्स। उसके बाद उसने पानी की भी कुछ बूंदें जो हैं वहाँ पे डाली और उसने लिड को थोड़ा सा टिल्ट किया, मतलब थोड़ा सा घुमा दिया और उसने देखा कि उसमें से कुछ बूंदें जो है वो बाहर आ रही थी और कुछ नहीं आ रही थी। यू ऑल्सो ट्राई टू डू द सेम एंड देन टेल विच ड्रॉप वेंट अहेड। कौन सी ड्रॉप है जो रुक गई, कौन सी ड्रॉप जो है वो पहले आ गई। वाई डिड इट स्लाइड फास्टर। तो कौन है जो सबसे पहले जो है ड्रॉप जो है वो पहले स्लाइड हो गई। वेयर डिड द वाटर गो। अब पानी जो है वो कहाँ गया। वन डे आयशा's मदर पुट सम वाटर टू बॉयल ऑन द स्टोव फॉर मेकिंग टी. She got busy with something and forget about it. She remembered that come to check she found very little water left in the pan. एक बार क्या हुआ कि आयशा की मम्मा ने पानी बैठाया था स्टोव पर चाय के लिए, बट वो किसी काम में वो बिज़ी हो गई तो वो भूल गई कि उन्होंने चाय बनाने के लिए पानी जो है वो उन्होंने एक पैन में गर्म किया है। देन शी रिमेंबर, उसके बाद उनको याद आया तो वो जब वो आई उसको चेक करने के लिए तो उसमें जो पानी था वो काफ़ी कम हो गया था। थिंक वेयर डिड द वाटर गो। अब पानी जो है वो कहाँ गया। वाई डिड चिट्टी बाबू एंड चिन्ना बाबू कीप देयर मैंगो जेली इन दी सन। अब आपको याद होगा चैप्टर 4 चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू के बारे में कि वो क्यों जो मैंगो जेली को वो क्यों सन में रखते थे। एट योर हाउस व्हाट थिंग्स आर मेड टू ड्राइंग इन दी सन। अब आपके घर में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सन में धूप में जो है सुखाने के लिए रखा जाता है। नाउ देयर इज़ अगेन थिंग डांडी मार्च। दिस इंसिडेंट टुक प्लेस इन 1930 बिफोर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट। ये तब हुआ था जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं होता। फॉर मैनी ईयर्स द ब्रिटिश हैड मेड अ लॉ दैट डिड नॉट अलाउ पीपल टू मेक सॉल्ट देमसेल्फ। पहले क्या था कि ब्रिटिश ने जो है वो ऐसा लॉ बनाया था कि पीपल को खुद से नमक नहीं बनाना है। दे हैड ऑल्सो पुट अ हैवी टैक्स ऑन सॉल्ट। उन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया था सॉल्ट पे। बाय दिस लॉ पीपल कुड नॉट मेक सॉल्ट इवन फॉर यूज़ एट होम। इसलिए वो सॉल्ट भी वो मतलब वो नहीं बना पाते थे अपने घर में, इवन उसको उनको यूज़ भी करना होता था तो भी। हाउ कैन एनी बडी लीव विदाउट सॉल्ट। क्या सब लोग कोई भी क्या बिना नमक के कोई इंसान जिंदा रह सकता है। गांधी जी सेड हाउ कैन अ लॉ नॉट अलाउ अस टू यूज़ फ्रीली एंड व्हाट नेचर हैज़ गिवन। गांधी जी ने कहा क्यों नहीं वो हमें अलाउ कर सकते जो नेचर ने ऑलरेडी हमें फ्री में दिया है। गांधी जी विथ सेवरल अदर पीपल वेंट ऑन यात्रा लॉन्ग वॉक फ्रॉम अहमदाबाद टू Dandi seashore in Gujarat to protest against this law. Do you know how salt is made? आपको पता है कि salt जो है वो कैसे बनता है। The sea water is collected in the shallow beds dug in the sand. Water is allowed to dry in the sun. After the water dries, the salt remains on the ground. तो salt जो है हम समुद्र का जो salty water होता है उसको हम लोग कलेक्ट करते हैं और फिर हम लोग उसको बालू में जो होता है उसको हम लोग शैलो बेड की तरह होता है वो उसमें हम लोग उसमें डाल देते हैं और बालू जो है वो वाटर को सोख लेता है और वो जो है वो ड्राई धूप में वो सूख जाता है। उसके बाद जो बाकी जो बचता है वो जो सॉल्ट होता है वो ग्राउंड में ही रह जाता है। सो दिस इज़ हाउ सॉल्ट इज़ मेड। अगर आपको भी अगर ट्राई करना हो तो आप अपने घर में भी आप ट्राई कर सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, आपको सॉल्ट एंड वाटर को एक साथ मिक्स कर देना है और उसको गैस स्टोव पर रख देना है और उसके बाद आप उसको फ्लेम पे आप कम फ्लेम पे रखिएगा। धीरे धीरे देखिएगा उसका पानी जो है वो ख़त्म हो जाएगा और नीचे जो है वो शुगर जो है ये सॉल्ट जो है वो बच जाएगा। तो उससे आपको पता चल जाएगा इस तरीके से हम सॉल्ट का हम यूज़ करते हैं।
So what we have learned, you have washed your handkerchief and you want to dry it quickly. What all can you do? आपको अगर अपनी हैंकरचीफ वॉश करना है और उसको धूप में सुखाना है तो आप क्या करोगे? What things do you put in water to make a tea? अब चाय बनाने के लिए और क्या क्या यूज़ करोगे? Which of these things dissolve in water? क्या क्या चीज़ें हैं जो पानी में घुल जाएंगी? You have been given some mystery pieces, lumps of sugar. Suggest some ways to dissolve them quickly. अब आपको कुछ वेज बताना है कि सो दैट कि मिश्री जो है वो जल्दी से डिज़ोल्व हो सके वाटर में. So these are the things that are dissolved in water. So in this way I have completed the chapter and you know how the salt is made. If you have any doubts regarding this chapter, please do ask. Thank you and have a good day.